जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शांति और सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए भारत कौन सी महत्वपूर्ण नीति और तरीके अपनाता रहा है। ठीक है, शांति और सुरक्षा से रिलेटेड हम दो क्वेश्चन और देख चुके हैं। ठीक है जी, देखिए इसमें देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारत में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के विचार और दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं का मानना था कि वे स्वतंत्र भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना और उसे बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो स्वाधीनता संग्राम के नेताओं का क्या मानना था कि स्वतंत्र भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करनी चाहिए और उसे बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है जी, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात करें तो देखिए देश क्या था, विदेशी शासन के अत्याचार और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, देश में स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत को न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति और सुरक्षा बढ़ाने का काम करना चाहिए। नेताओं ने दुनिया भर में उपनिवेशवाद और जातिवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का समर्थन किया। वे लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, असमानता और मानव अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध थे। इसके साथ ही वे पंथ निरपेक्षता और आर्थिक और सामाजिक विकास के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि जब देश में न्याय और समानता होगी तो आंतरिक शांति भी बनी रहेगी और सुरक्षा के खतरे भी कम होंगे। ठीक है जी, संविधान बनाते समय देखिए किन बातों का ध्यान रखा गया। इन विचारों को ध्यान में रखा गया कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व में भी शांति और सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश शामिल किए गए। ठीक है जी, इन तत्वों के अनुसार राज्य का लक्ष्य है कि वे समाज में समान अवसर, न्याय, कल्याण सुनिश्चित करें। इससे न केवल नागरिक सुरक्षित रहेंगे बल्कि समाज में स्थिरता और संतुलन भी आएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं जब आंसर राइटिंग करेंगे तो। देखिए इसके अलावा हमारे नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की जिम्मेदारी को महत्व दिया। उन्होंने माना कि केवल देश की आंतरिक सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं है बल्कि विश्व में शांति और सहयोग बढ़ाने में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यही कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान ने शांति और सुरक्षा को हमारे राष्ट्र के मूल उद्देश्य में शामिल किया है। जब उद्देश्य का देखते हैं उसमें सब चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, ये न केवल हमारे समाज को मजबूत और सुरक्षित बनाता है बल्कि भारत को दुनिया में एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय देश के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों इसमें। ठीक है, और भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं जब आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है जी, देखिए भारत का उद्देश्य क्या है, सुरक्षा, न्याय और शांति देश और दुनिया दोनों के लिए। ये आप स्टार्टिंग में भी मेंशन कर सकते हैं जब आंसर राइटिंग करेंगे कि भारत का उद्देश्य क्या है। ठीक है जी, या फिर निष्कर्ष में भी ये चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।